फैसल अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा जी, ये वीडियो स्पेसिफिकली ये इंतहाई मुख्तसर सी रहेगी बिकॉज बताने के लिए कुछ नहीं है इसमें। कुछ दोस्तों ने बड़ा मुझे फोर्स किया, कॉल्स भी की व्हाट्सएप के ऊपर कि जी हमें गाइड करें कि एक्सटेंशन कैसे होगी, हमें कोई रीज़न देना पड़ेगा, हमें प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, हमें कारोबार शुरू करना पड़ेगा, हमें वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा और फिर हम तुर्की जाएंगे तो फिर अगले साल के लिए टीआरपी मिलेगा। कुछ नहीं है ऐसा, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आप अगर यहाँ लाइक पिछले दिनों एक दोस्त ने, अल्लाह भला करे, इसका एक ऑडियो कॉल को अपने ब्लॉग में ऐड करके तो चलाया हुआ है कि वो बीबी कह रही है कि नहीं जी आप रुक नहीं सकते यहाँ पर। बे इंतहा पाकिस्तानी यहाँ पर पिछले कई सालों से रह रहे हैं, हर साल सिर्फ एक्सटेंड हो जाता है, इवन आपको जाना भी नहीं पड़ता। लाइक मेरा कार्ड बना हुआ है, दिस इज़ माई टीआरपी लेट्स सपोज, ठीक है, ये लाइक 4 दफ़ा एक्सटेंड हुआ हुआ है भाई, 4 दफ़ा। मेरे से कभी रीज़न नहीं मांगी इन्होंने। आपको सिर्फ एक चीज़ देनी है, सिर्फ एक चीज़। जब ये कार्ड बनता है ना तो लाइक इस तरह से, इस तरह का एक आपको फॉर्म मिल जाता है। ये मैंने पुराने अपने पेजेस संभाल के रखे हुए हैं, ठीक है। ये आपको वहाँ से मिलता है गोचदारसी के अदारे से, ऑफिस से, ठीक है। इसके बाद ये आप लेके फिरते रहते हैं, ये आपका कार्ड है। और फिर कुछ हार्डली महीने बाद आपके पोस्ट पी देते हैं, उनका एक है, उस पर वो ये कार्ड भेज देते हैं। तो ये इक्वली वैलिड होते हैं, आपके पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती ये मिलने के बाद। वो आपका पासपोर्ट कोई औकात नहीं रखता, वो कहते हैं जी ये दिखाएं, है आपके पास, नहीं है तो आप इलीगल हैं। अगर आपके पास ये है, आपके मोबाइल में इसकी तस्वीर है, वेल एंड गुड। ये कार्ड मिलता है आपको महीने के बाद जाके कहीं, जिसके ऊपर आप कारोबार करना चाहें, आप कुछ भी करना चाहें। जॉब अलाउ नहीं है, वैसे लीगली अलाउ नहीं है, लेकिन लोग करते हैं और तुर्की आपको मना नहीं करते हैं। एक और चीज़ कि जब कार्ड अप्लाई हो गया, अब आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है या आपने फर्स्ट टाइम भी अप्लाई किया और आपको इमरजेंसी हो गया, पाकिस्तान आपने आना ही आना है, तो वो आप कार्ड तो आपको मिलेगा 15 दिन बाद। देन आप उनके पास जाएं, रिक्वेस्ट करें, कोई पैसे नहीं लगते हैं कि जी मुझे पाकिस्तान ट्रैवल करना है। वो आपको इस तरह का एक पेज दे देते हैं साइन करके। ये मैं एक दफ़ा ट्रैवल किया था बैक इन 2018, लाइक डेट्स वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी इसके ऊपर। है तो ये टर्किश में, मैं कोशिश करूँगा इसको कन्वर्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू में सबटाइटल के साथ मैं आपको ये तस्वीरों में ऐड करूँ। तो ये दे देते हैं आपको कि ठीक है जी आप फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक जो है आप ट्रैवल कर लें। लाइक आपने यकम को ये अप्लाई किया अपना टीआरपी और उन्होंने आपको टाइम दे दिया 1 जुलाई का, लेकिन आपको मैसेज आ गया कि आपका कार्ड बन गया। ये उस सूरत में वैलिड होगा कि आपको उन्होंने मैसेज आ गया कि आपका एप्लीकेशन जो है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है और आपका कार्ड फ़लाँ डेट तक आपको मिल जाएगा 4 वीक्स के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या जैसे भी कारोबार के लिए आपको आता है कि यार मैंने तो 7 तारीख को जाना है पाकिस्तान हर सूरत, तो ये आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। आप वहाँ जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको एक लेटर दे देंगे, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, 1/4 हिस्सा है ये पेज का या हाफ कह लें। इस पेज के ऊपर आपको एयरपोर्ट पे कोई नहीं पूछेगा, ना तुर्की में ना पाकिस्तान में। अगर आपकी ट्रांजिट फ़्लाइट भी है तो भी आपको कोई नहीं पूछेगा, आप यही दिखाएंगे अपने पासपोर्ट के साथ। ये एक्सटेंशन की सूरत में भी काम करता है और सिंपल कार्ड की सूरत में भी काम करता है। आप ये दिखाएंगे, लेकिन इसमें 15 दिन की सिर्फ आपको वो इजाज़त मिलती है कि आप लेट्स सपोज 7 तारीख को आप वहाँ से निकले तो 21 तारीख से पहले 20 तारीख तक आपने वापस एंट्री देनी है। अगर ये टाइम 15 दिन गुजर गए तो फिर आप पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं कर सकेंगे या जिस कंट्री से भी आप जा रहे हैं। सो अवॉइड करें, ट्रैवल करें ना। आपने आना है तो ये विदाउट पैसों के ये फॉर्म वहाँ से आपको उनके डिपार्टमेंट से मिल जाता है। इसके ऊपर आप ट्रैवल करें और 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन और जब जब मर्जी। ये नहीं है कि उन्होंने आपको 7 दिन से 21 दिन लिख के दे दिया। आप 7 तारीख को पाकिस्तान आए हैं, 8, 9, 10 को आपका काम खत्म हो गया, आपके पास टिकट जिस टाइम की भी आपने ली हुई है आप उस पर ट्रैवल कर लें वापस। इन 20 दिन 15 दिनों के अंदर अंदर आपने वापस ट्रैवल कर लिया। फिर आप वापस पहुंचे और आप पीतेते में गए और अपना कार्ड के लिए आपको अगेन एजेंट की जरूरत नहीं है। आपको जो मैसेज आया है उस पर देखें, पीतेते का एड्रेस दिया होगा, गूगल करें, पैदल चले जाएँ, गाड़ी ले लें, किसी से लिफ्ट ले लें, वट एवर, जैसे भी आपने जाना है। लोकल ट्रांसपोर्ट लें, सबसे बेस्ट है, मज़ा आता है ट्रैवलिंग का। आप जाके अपना कार्ड रिसीव करें एंड देन आप फ्री हैं। आप पासपोर्ट के मुताबिक लाइक आप फिर टर्किश रेजिडेंट हैं 1 साल के लिए, टूरिस्ट वीज़ा, टूरिस्ट कार्ड है आपका। और अगर आपकी फैमिली रेजिडेंसी बन जाती है तो फिर आपको और बड़ी सहूलतें मिलती हैं, वो एक लंबा टॉपिक है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम दोबारा बात करते हैं कि एक्सटेंशन, आपने पहले पूरे साल की अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी मेंटेन रखनी है। आपसे कोई रीज़न नहीं मांगते, आपको बिल्कुल कारोबार शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं करना चाहते ना करें। आप जॉब कर रहे हैं, वर्क परमिट नहीं मिला हुआ, कोई मसला नहीं है, नहीं ज़रूरत है आपको। आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, नो इश्यूज़। आपने यहाँ शादी नहीं की, नो इश्यूज़। आपसे पूछते भी नहीं है यार कि रीज़न दे दो। वो सम टाइम होता है कोई 100 में से कोई एक, वंस इन अ मून लाइट के, वो आपको कहते हैं कि जी आप क्यों रुक रहे हो यहाँ पर, या बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ है, कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं मुल्क में। जंग वाला तो खैर सीन अब इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन 2023 सर पे है और प्रॉब्लम्स होंगी, स्पेशली एशियन यूरोपियन साइड पर।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि एक दफ़ा कुस्तुनिया मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा आखिरी टाइम पे और फिर फतह करेंगे हम उसे। तो मुझे लगता है कि ये जो 2023 है ये वो पॉइंट है जिस पे अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय यूनियन इनकी फटी हुई है। तैयब उर्दवान और तुर्की इनको बख्शने वाला नहीं है। 100 साल इन्होंने मुफ्ता लगाया, मुफ्त बर कौम है ये गोरे। तो फड्डा होगा, किस तरफ बैठते हैं। कूप करने की कोशिश की थी 2017-18 में, तो तुर्की अवाम ने क्या हाल किया उनका आपने देखा ही है। सो एक तो जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदनी है कोशिश करें यूरोपियन साइड की बजाय एशियन साइड पे, थोड़ा ले महंगी हैं लेकिन थोड़ा सेफ साइड पे रहें आप लोग, क्योंकि ये हल्ला होना है एक दफ़ा, अल्लाह ना करे लेकिन दिस इज गोइंग टू बी हैपन। तो आपने एक्सटेंशन लेनी है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। बड़ा सिंगल एक लाइनर रूल है, अगर आपने तुर्की में एक्सटेंशन लेनी है कार्ड की, टीआरसी की एक्सटेंशन लेनी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए। आपका प्रूफ ऑफ जो है ना एविडेंस आपका गुजारेगा। मैं आपको जो इनकी साइट के ऊपर उन्होंने पेज दिया हुआ ना अपना, मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ एग्जैक्टली अल्फाजों के साथ जो है। अच्छा जी, वो ये कहते हैं कि वार्निंग, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रेजिडेंस परमिट कैन बी मेड इफ 60 days और लेस ऑफ योर रेजिडेंट परमिट एक्सपायर्स। 60 दिन रह जाएं या से कम दिन रह जाएं आपका रेजिडेंट परमिट एक्सपायर होने में, तो आपने ये एक्सटेंशन अप्लाई कर देनी है, लेट नहीं करना। आप आखिरी दिन तक भी जा सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ना, सिस्टम डाउन हो जाता है 5-7 दिन, तो फिर आपको $20 to $40 पे करने पड़ते हैं 2-4 दिन 5 दिन के भी, इट डिपेंड्स। वो अपनी गलती नहीं मानेंगे इस चीज़ पे, कभी भी ये मेरे साथ हुआ है। मैंने अपनी बेटियों के $40 भरे थे 3 दिन के, आल दो मेरी गलती नहीं थी। एंड द लेटेस्ट यू हैव टू मेक योर एप्लीकेशन बिफोर योर रेजिडेंस परमिट एक्सपायर्स। यू आर रिकमेंडेड दैट यू अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन विदाउट डिले टू अवॉइड एनी सैंक्शन। उन्होंने कहीं रीज़न नहीं मांगी हुई, उन्होंने कहीं कारोबार का नहीं कहा हुआ, उन्होंने कहीं प्रॉपर्टी खरीदने का नहीं कहा हुआ, उन्होंने कहीं पर ही ये उनकी वेबसाइट के ऊपर एक सिंपल लाइनर दिया हुआ है कि आपने अगर एक्सटेंड करना है तो 60 दिन के अंदर अंदर कर दें, ख़त्म होने के 60 दिन जब रह जाएं तो आप अप्लाई कर दें। यानी आप 12 माह के लिए आपको टूरिस्ट कार्ड मिला हुआ है, अब आप उसे एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं तो आप 2 माह पहले भी कर सकते हैं उसको, ताकि, लेकिन उसकी वैलिडिटी आपकी वो उसी टाइम पीरियड से शुरू होगी जिस दिन खत्म हो रहा है फिर नेक्स्ट होगा। कोई रीज़न नहीं मांगी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे। लेकिन जब आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, उनकी इंग्लिश बड़ी बेचारों की पूरी सी है, सॉरी टू से, बट ये एक फैक्ट है। सो अवॉइड करना है आपने अगेन इस इशू पे एजेंट्स को। जो मज़े की चीज़, मैं घर बैठा हूँ, लाइक मेरा कार्ड ख़त्म हो गया, मेरा ये कार्ड जो है किधर फेंक दिया मैंने, मेरा ये कार्ड ख़त्म हो गया। अब मुझे पता है अच्छा यार 29 जून को ये ख़त्म होना है, तो मैंने इसको अप्लाई करना है। मैं 28 तारीख को जाऊँगा, अपनी इंश्योरेंस कराऊँगा, अपने घर का एग्रीमेंट दोबारा जो है ऑनर के साथ जो रीन्यू हो गया होगा, सारी बात साल का एग्रीमेंट होता है या 11 माह का, वो मैंने एक्सटेंड कराया हुआ। मैंने दोनों पेपर्स की कॉपीज़ ली, अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अप्लाई कर दिया। अब मुझे ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं है अपने टीआरसी को एक्सटेंड करने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करूँगा, फीसें मैंने पे की हुई हैं, चीज़ें मैं सारी वो फॉरवर्ड कर दूंगा। सम टाइम वो कहते हैं कि ठीक है जी अपना ओरिजिनल जो आपका ये कार्ड है, ये इंश्योरेंस और सारी चीज़ें पोस्ट कर दें। आप उनके एड्रेस पे पोस्ट कर देंगे, लाइक 4 वीक्स में आपका नया कार्ड बन के आपके अपार्टमेंट पे आ जाएगा। दिस इज़ वॉट एक्सटेंशन। कोई मुश्किल तो नहीं है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। पूरी वीडियो